Hello students, so on last class we have seen how to write the program using if else, and I have told you to try the switch case. Now this video we will see the use of while and do while. Okay, so the first we are going to use while. So I am just going to start writing a program. Let's say if I want to print square of a number. Okay, the simple program है. Let's just forget about while right now. हमें सिंपल एक प्रोग्राम लिखना है कि किसी नंबर का आपको स्क्वायर प्रिंट करना है. So just imagine what we want square. अब कंप्यूटर में आप प्रोग्राम में स्क्वायर कैसे प्रिंट कर सकते हो? What is the स्क्वायर का मतलब क्या होता है? Any number multiply by that number itself. यही होता है ना. अगर मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए, so what I want is 5 multiply by 5. यही चाहिए. तो हम नंबर तो यूज नहीं करेंगे. इन प्लेस ऑफ द एक्चुअल नंबर व्हाट वी आर गोइंग टू यूज अ वेरिएबल. तो एक वेरिएबल चाहिए जिसमें ये 5 की वैल्यू स्टोर हो. ओके, सो लेट्स जस्ट मेक अ वेरिएबल. तो एक वेरिएबल बना देते हैं हम नंबर, एंड इस नंबर की वैल्यू हम लेट्स से 5 इसमें वैल्यू हमने स्टोर कर दी. ओके, एंड वी नो कि ये क्या होना चाहिए, हमेशा एक डेटा टाइप देना है. सो इफ यू वांट एग्जैक्ट नंबर तो आप इसको इंट दो, अदरवाइज यू कैन गिव इट एज डबल. अगर आपको पॉइंट डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेट करना है, सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस आल्सो. ओके, लेट्स से वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस. नाउ once we created a number, the next thing is we want the formula. So the formula will be number multiply by number, right? And again, when we have written the value, this formula it needs to be stored somewhere. Obviously कहीं स्टोर होना चाहिए ना, तो इसको स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए मुझे. ओके, सो लेट्स जस्ट मेक द वेरिएबल एज SQ. सो स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर इनटू नंबर. तो ये हमारा बन गया. अब द थिंग इज, मैं आपको इस तरह से वन बाय वन बता रही हूँ, बट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द प्रोग्राम आपको ये सब चीजें पहले से सोचनी है. ठीक है, तो एक वेरिएबल बन गया स्क्वायर. अब हमें पता है कि एक वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते जब तक इस तरह से हम उसको डिक्लेयर ना करें और उसको इनिशियलाइज ना करें. सो फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट दिस वेरिएबल SQ. ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये भी डबल ही होगा. ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया SQ नाम से, एंड इनिशियली हमें इसकी वैल्यू कुछ स्टोर करनी है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू गिव इट एज 0.0. ठीक है, लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसमें वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला. अब ये लिख तो दिया है, तो आंसर थोड़ा कैलकुलेट हो जाए. आंसर तो कैलकुलेट हो रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस एनी आंसर. व्हाई? बिकॉज वी नीड द स्टेटमेंट. विच वन? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. एंड इसमें हम प्रिंट क्या करवाएंगे? वी वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर, विच मीन्स दिस. ये वेरिएबल हमें यहाँ पे चाहिए. सो वी आर नॉट सिंपली गोइंग टू राइट SQ ओवर हियर. हम वहां पे लिखेंगे इस तरह से. हम अच्छे सा लिखना चाहते हैं ना प्रोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ या स्क्वायर इक्वल्स टू. ये एज इट इज प्रिंट करना है. एंड वैल्यू जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे आ जाएगा SQ, एंड इसको हम इससे एंड कर देंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सेव दिस. अगेन रन करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की आपको अब तक याद हो गई होगी. अदरवाइज गो टू दिस रन, एंड रन में हम क्या करते हैं? हमेशा फाइल को रन करते हैं, प्रोजेक्ट को रन नहीं करना है. सो ये फाइल को हमने रन कर दिया, एंड यू कैन सी इट्स रनिंग. एंड यहाँ पे आपका it won't take actually this much time. Just okay, so this is the square. Okay, so ये आपका इस तरह से कैलकुलेट होगी वैल्यू. Now next is when you see this
program. इस program में it's basically of 1, 2, 3 and 4 lines. I can reduce this program, okay, and most of the time we want the program to be concise. हम उसे छोटा सा बनाना चाहते हैं program. Unnecessary code हम वहाँ नहीं लिखना चाह रहे. For example, when I am writing here square is equals to number into square, बस मुझे एक formula ही तो use करना था. So rather than writing the formula over here, okay, और इसके लिए एक और variable बनाना है, इससे better मैं क्या कर सकती थी? I can simply write this program कि जो आपका फॉर्मूला था मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ. ओके, मैं क्या कर सकती थी? डायरेक्ट यहाँ लिख सकती थी. तो मुझे अब इस वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है. तो मुझे जब इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है तो मुझे इनिशियलाइज भी नहीं करना. सो नाउ यू सी दिस कोड जो आपका 4 लाइन का कोड था, नाउ इट इज़ बीन रिड्यूस्ड इनटू 2 लाइन कोड एंड स्टिल इट विल वर्क सेम. इफ यू वांट टू सी द डिफरेंस, लेट्स जस्ट do this. Okay, see it's still working properly, है ना. 5 का 25 आ गया, बिकॉज डबल में था इसलिए वो पॉइंट में आंसर देगा. सो व्हाट आई हैव डन, आप डायरेक्टली जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. इफ यू डोंट वांट टू प्रिंट दिस स्क्वायर इक्वल्स टू एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, तब आप डायरेक्ट इसको हटा देंगे और सिंपल लिख देंगे द नंबर हियर. एंड इसको भी आप इस तरह से वर्क करके देख सकते हैं. यू सी वर्किंग. तो इस तरह से आपका प्रोग्राम के आउटपुट आ जाता है. ठीक है ना. सो ये तो हो गया. इफ आई वांट टू प्रिंट अ सिंगल नंबर स्क्वायर, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम हु इज गोइंग टू give me the square of first 5 natural numbers. So the first 5 natural number are 1, 2, 3, 4 and 5, and I want कि 1 से लेके 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सब के स्क्वायर प्रिंट हो जाए. एंड आई डोंट वांट कि मैं एक बार यहाँ 1 लिखूँ, फिर मैं 2 लिखूँ, फिर 3 लिखूँ, फिर 4. आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, वी वांट अ टास्क विच इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, है ना. हमें एक फॉर्मूला तो यही रहने वाला है. द ओनली डिफरेंस क्या होने वाला है, बार बार हमारा ये जो नंबर है, इनपुट नंबर है, ये बदलता रहेगा. सो वी वांट रिपीटेशन ऑफ अ टास्क. फॉर दैट वी यूज लूप्स. ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं लूप. नाउ इट्स अ सिंपल लूप. वी वांट 1 से लेके 5 तक लूप चलना चाहिए. देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल लूप. ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे व्हाइल लूप. सो अगेन वी आर गोइंग टू write a number and its value will be 1. अब मैंने यहाँ 1 क्यों लिखी? Now remember, if I am going to use a while loop, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ओके, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं ना. यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू दे रहे हैं, तो वो हमेशा होती है कि जहां से मैं लूप स्टार्ट करना चाह रही हूँ. आई वॉन्ट इट टू स्टार्ट फ्रॉम 1. मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला, इसलिए मैं 1 से स्टार्ट करूंगी. सपोज मैं बोलती मुझे 100 से 120 के स्क्वायर चाहिए, तो मैं 100 लिखती. सो अकॉर्डिंग टू दैट मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, वो डिफर करेगी. सो ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन. नो आई एम गोइंग टू यूज अ व्हाइल लूप. देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल एंड इसके ब्रैकेट में हम देते हैं एक कंडीशन. नो वी डोंट से इट एज अ कंडीशन. बेसिकली हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि लूप कहाँ तक चलेगा. सो हम उसकी फाइनल वैल्यू दे रहे हैं. ओके, इट्स नॉट जस्ट अ कंडीशन, इट्स बेसिकली कि मुझे लूप कहाँ तक वर्क करवाना है. सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड वर्क टिल 5, है ना. 5 तक वर्क करना चाहिए. सो आई कैन राइट नंबर कितना, नंबर है 1 एंड ये नंबर होना चाहिए एटलीस्ट लेस देन 6 होना चाहिए, है ना. सो आई हैव 2 मेथड. आइदर आई कैन राइट लेस देन 6. इसका मतलब क्या है, लेस देन 6 दैट इज 5. तो 5 तक की आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी. और इफ यू वांट, जनरली हम लिख देते हैं इसको इस तरह से, इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स व्हेन इट इज आइदर स्मॉल और इक्वल टू 5. सो दैट्स द सेम थिंग, आइदर राइट 6 और राइट दिस. द आंसर इज गोइंग टू बी सेम. नाउ नेक्स्ट इज आई वांट टू प्रिंट द this values, okay, square. Now don't do this type of thing.
अगर आपने प्रोग्राम इतना लिख दिया ना, दिस इज द फर्स्ट एरर. आपका कभी कभार एग्जाम में एरर फाइंडिंग के लिए भी आता है. नो द एरर इन दिस इज, आपने लूप में हमें 3 चीजें चाहिए. आई हैव सेंड यू द वीडियो एंड द पर्सन वाज सेइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन. फर्स्ट यू नीड टू इनिशियलाइज, देन you need to give a final value and you have to increment or decrement your loop. अगर मैं वो नहीं करूंगी, if I just try to run this, so यहाँ होगा क्या, वैल्यू हमेशा 1 ही है, वो इंक्रीज हो ही नहीं रही है. इट विल ऑलवेज इनिशियलाइज एज 1 एंड ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट लूप. इन द सेंस ये चलता ही रहेगा, इट विल नॉट स्टॉप वर्किंग. ओके, विच इज बेसिकली एक एरर ही होता है ये भी. सो after writing the formula, next I want to increment this. I wanted to print all first 5 natural number. Therefore I am going to write here कि number needs to be incremented. Okay, so increment operator हमने ये use कर लिया. We have seen arithmetic में ये वाला पढ़ा था हमने, increment operator कैसे वर्क करता है. ठीक है. नाउ अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, एक्सेप्ट वाइल लूप में. यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए, कोट्स में, इस कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, अगर एक ही स्टेटमेंट होती है, नो नीड टू पुट द कर्ली ब्रैकेट, बट वी हैव 2 स्टेटमेंट्स ओवर हियर, इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे. अब आप प्रोग्राम को सेव करके लेट्स ट्राई कि क्या ये सही बना है और नॉट. Now you see it's giving the answer 1, 4, 9, 16, 25. तो ये हमारा स्क्वायर प्रिंट हो गया. बट आई थिंक इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते थे. लाइक 16 किसका स्क्वायर है, इट्स नॉट शोइंग द वैल्यू. ओके, हमें ये भी तो चाहिए कि किसका स्क्वायर है, ये भी प्रिंट करो. फॉर दैट हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, दैट सिस्टम, जस्ट copy from here. What I want to print as it is, a statement that square of we don't know किसका. I want to print plus बेसिकली कॉन्कैटिनेशन हो रहा है. आपने 11th में पढ़ा होगा, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जब हमें स्ट्रिंग्स को ऐड करना होता है. राइट. अर्थमेटिक में प्लस मीन्स एडिशन है. जब हमें 2 स्ट्रिंग आपको पता है अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमरिक जो आपका इंफॉर्मेशन है, व्हेन वी ऐड टू दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी यूज द प्लस. सो यहाँ ये कॉन्कैटिनेशन हो रहा है. ओके, कॉन्कैट कर रहे हैं हम. एंड आई वांट टू प्रिंट द नंबर ही तो प्रिंट करना है. ओके, सो ये आपका प्रिंट करेगा स्क्वायर ऑफ नंबर. देन आई वांट one more thing, I want to show equal to sign, right? So either आप equal to sign यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं या आप multiple times इस तरह से concat कर सकते हैं. Then I want to use this. Okay, अब सेव करके इसको रन करते हैं. What's the output? Now it's showing this. अब ये 2 लाइन में आ रहा है. We don't want that also to happen. So यहाँ पे ln की जगह हम print लिखेंगे. So that's the use कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ln ही वर्क करेगा. कभी कभार आपकी print कमांड भी नेसेसरी होती है. ठीक है. So now you can see आपका प्रोग्राम प्रॉपरली आउटपुट दे रहा है. कैलकुलेट तो वो स्टार्टिंग से कर रहा था, लेकिन अब सिस्टमेटिक वे में आउटपुट आ रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ योर प्रोग्राम रन होता है यूजिंग while. So just remember it's simple logic. First initialize your value. Second, until you give the final value until you want your loop to be work, and then give a increment value. Now let's imagine आपका cube का question होता. So what's the change you will perform in this question? Just multiply this further with multiply number. Just have to add another. Let's suppose the question is find the first 5 or find the square of first 5 even numbers, first 5 even natural numbers.
ओके, नाउ आई वांट इवन नंबर्स। तो अब इवन नंबर को कैसे फाइंड करेंगे? सो द सिंपल थिंग, इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। सो इनिशियलाइज हो गया यहां पर 2, राइट? इसी तरह से हमारा आ जाएगा कि फर्स्ट 5 हमारे जो नंबर्स हैं, जस्ट गिव इट अ वैल्यू। कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो यू कैन राइट 10 ओवर हियर। एंड यहां पे प्लस प्लस नंबर नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज नंबर एक्चुअली में प्लस प्लस में सिर्फ 1 इंक्रीमेंट होता है। इवन नंबर आपके हर सेकेंड नंबर है। सो आई कैन इंक्रीमेंट इट हियर एज नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 2। ओके, डोंट क्रिएट अनदर वेरिएबल। यहाँ पे अनदर वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है। वाई? क्योंकि वो सेम वेरिएबल को ही हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसी वेरिएबल को हम एंड दे रहे हैं और उसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट यूज अनदर वेरिएबल। तो हमने उस वेरिएबल 2 इंक्रीमेंट किया और वापस उसी में वैल्यू स्टोर कर दी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स जस्ट सेव एंड cancel. Okay, so okay, now you can see it's 4, 16, 36, 64, 100। तो इस तरह से आपका प्रिंट हो गया। सो आपके क्वेश्चन स्लाइड सा चेंज करके यू जस्ट हैव टू थिंक कि क्या होगा। यू कैन नेवर बी श्योर कि एग्जाम में यही प्रोग्राम आने वाले हैं, और दीज आर वेरी बेसिक प्रोग्राम्स। ठीक है, सो एग्जाम में कुछ भी प्रोग्राम आ सकता है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द लॉजिक। ओके, जो भी आपका स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है बस आपको वो फॉलो करना है एंड यू विल कैन इजीली क्रिएट द प्रोग्राम्स। नाउ सो ये तो यूज था हमारा वाइल लूप का। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं डू वाइल का। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड डू वाइल डेमो। तो मैंने क्लास डू वाइल डेमो नाम से बना ली है। ये जो प्रोग्राम है हमारा वाइल का, द सेम प्रोग्राम आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डू वाइल। ठीक है, इस सेम प्रोग्राम को हम डू वाइल में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल? वाइल इज अ एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल। ओके, आई हैव सेड उल्टा, राइट? वाइल आपका एंट्री कंट्रोल लूप है एंड डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसका मतलब है कि वाइल में हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पहले कंडीशन चेक होती है। जैसे ये रन कैसे हुआ? फर्स्ट वैल्यू है 2, तो इसने वाइल में कंपेयर किया कि नंबर में वैल्यू है 2, क्या 2 10 से लेस है? यस, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये सारा वर्क कर लेगा। फिर इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू 2, तो यहाँ पे नंबर क्या बन गया? 4 बन गया ना। नंबर की वैल्यू क्या है? 2 एंड 2 + 2 इज 4, तो यहाँ 4 आ गया। यहाँ अब ये बाहर नहीं जाएगा, इट विल अगेन गो, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। ठीक है, एंड यहाँ पे वापस से हमारा प्रोग्राम इसको चेक करेगा लूप को। अब 4 है, 4 भी लेस देन 10 है, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो ये वर्क करेगा। उसके बाद हमारी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीमेंट 6 से हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर चेक करेगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर वर्क कर लेगा। अब कंडीशन यहाँ पे आ गया, 6 के बाद यहाँ तक वर्क हो गया, 36 प्रिंट आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू 2 से। सो यहाँ पे वैल्यू हो गई, नंबर बिकम्स 8, अगेन कंडीशन इज ट्रू, इट विल एग्जीक्यूट। नाउ यहाँ पे हो जाएगी 6, 8 + 2 इज 10, अगेन कंपेयर करेगा। नाउ 10 में इक्वल्स टू वाला साइन, ठीक है, अभी भी सही है। सो फिर ये वर्क कर लेगा एंड अब वैल्यू हो गई यहाँ पर 12, है ना। अब 12 चेक करेगा तो 12 तो फॉल्स हो गई। नाउ लूप आपका फॉल्स हो गया, तो अब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा इसके एंड में, एंड इसके एंड में कुछ नहीं है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। कुछ होता तो यहाँ पे वो इसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बिकॉज लूप स्टार्ट होने से पहले हमेशा कंडीशन चेक हो रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, पहले हम कंडीशन देते हैं एंड उसके बाद चेक होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। वेयर इज डू वाइल में हम इस सेम कोड को लिखेंगे और ये जो वाइल स्टेटमेंट है ना, ये हम यहां लिखते हैं ब्रैकेट के बाद में, कर्ली ब्रैकेट के बाद में। सो एवरी टाइम कंडीशन पहले रन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स।
सेम प्रोग्राम हम बनाते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करेंगे. नाउ टू प्रिंट दैट द सेम कंडीशन, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नंबर, एक वेरिएबल, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1. ठीक है, इंट टाइप का इसको हमने डेटा टाइप दे दिया. देन वी वांट टू राइट द देन वी वांट टू राइट द कंडीशन. सो हमें डू वाइल यूज करना है. सो स्लाइट डिफरेंस होता है डू वाइल में. यहाँ पे हम लिखेंगे डू. आफ्टर राइटिंग द डू हम यहाँ पे इसको आइदर यू कैन जस्ट स्टार्ट द लूप फ्रॉम हियर, और हम नीचे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जस्ट इंक्रीजिंग द लाइन. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब डू में हम सेम आपका जो ये स्टेटमेंट्स हैं, सेम स्टेटमेंट्स हम वर्क करेंगे. ओके, सो लेट्स जस्ट यूज दीज ओनली, एंड हमने ये ही यहाँ पर यूज कर ली. ठीक है, एंड इसके बाद हम टू मेक योर प्रोग्राम मोर प्रॉपर, आप इस तरह से स्पेसिंग अच्छे से दे सकते हैं. ऑल्दो इट डजंट मैटर, इट जस्ट बिकम्स मोर रीडेबल. एंड देन हमें इसको इंक्रीमेंट करना था 1 से, है ना, तो हम ये लिख देंगे. एंड आफ्टर दिस हम यहां पर लिखेंगे इसकी कंडीशन. सो द कंडीशन क्या थी, वाइल कब तक वर्क करना चाहिए, वाइल नंबर इज स्मॉलर और इक्वल टू 5. इस तरह से हम दे देंगे. अब हमेशा एक चीज याद रखिए, हमने इतने सारे प्रोग्राम्स बनाए, पहले इफ का बनाया. कभी भी जब हम कंडीशन देते हैं, जब हम ये एक्चुअली में कंडीशन स्टेटमेंट यूज करते हैं, क्या यहाँ पे हम कभी भी सेमीकोलन लगा रहे थे, नेवर. वाइल में हमने लगाया, नेवर. बट डू वाइल के केस में यहाँ पे सेमीकोलन आता है. एंड इट्स द ओनली थिंग आपको ध्यान रखनी है कि डू वाइल में डू ऊपर आएगा, वाइल नीचे आएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा, एंड उसमें सेमीकोलन भी आता है. ओके, दिस वाज द मिस्टेक जो मोस्ट कॉमन फॉलो होती है. ओके, नाउ सो लेट्स जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड कंट्रोल इसे सेव कर लेते हैं. एंड नाउ सी सेम आउटपुट इज कमिंग. हमने इंट बनाया इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं आएगा. सो इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. अब डिफरेंस क्या था, यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल तो है ही. द थिंग इज, अगर हमारा प्रोग्राम गलत भी होता, गलत से मेरा मतलब है कोड में एरर नहीं, कंडीशन में अगर एरर होता, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट राइट नंबर, मैंने ले लिया यहाँ 7, मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 7 से, और मेरा यहाँ पे है कि अगर 5 से लेस है तो कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए. इफ आई ट्राई टू रन दिस, सी स्टिल शोइंग स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 49, बल्कि मेरी कंडीशन फॉल्स थी. व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज कंडीशन बाद में चेक होती है. ये एग्जिट कंट्रोल लूप है. एंड दैट्स द थिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, कि डू वाइल के केस में एक बार आपका प्रोग्राम जरूर रन करेगा, वेदर योर कंडीशन मैच करे या ना करे. वाई, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है. अगर हम वाइल के केस में चेक करते हैं, सेम 10 से लेस होना चाहिए ना नंबर. व्हाट इफ आई गिव द वैल्यू 12, लेट्स जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. इट वोंट गिव एनी आउटपुट. वाई, सक्सेसफुल है, कोड में कोई गलती नहीं है, बट आउटपुट ही नहीं आया, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हम इसने चेक किया तभी उसकी कंडीशन रॉन्ग हो गई और वो डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ आ गया. इफ यू राइट समथिंग ओवर हियर तो वो ये प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, दैट डू वाइल एक बार तो रन करेगा ही करेगा, इवन इफ योर कंडीशन इज फॉल्स. तो ये होता है आपका यूज ऑफ वाइल डू वाइल. नेक्स्ट वीडियो फॉर लूप के लिए.